हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज इस तरह से ब्लाउज़ के बैक नेक पे बो बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने पहले पूरी तरह से ब्लाउज़ बना के रेडी कर लिया है। इसका नेक मैंने वी शेप पे रखा हुआ है ताकि बो का शेप और नेक का शेप दोनों सेम आ जाए। अब इस तरह से मैं इसमें 2 बो ले रही हूँ। उसमें से बड़े वाले बो का लेंथ मैंने रखा है 8 इंच पे और इसकी विड्थ मैंने रखी हुई है 5-5.5 इंच पे। इसी तरह से छोटे वाले बो की लेंथ मैंने रखी है 6 इंच पे और इसकी विड्थ मैंने रखी हुई है समथिंग 375 इंच पे। अब इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इसे तिरछा कट कर लेंगे यहाँ से। और मेरे को इसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही लग रही थी तो मैंने इसे थोड़ा सा और कट करके निकाल लिया है। इसकी लेंथ भी ज़्यादा लग रही थी तो थोड़ा सा लेंथ इसका कम कर लिया है मैंने। अब चलिए मेज़र करते हैं। इसकी विड्थ हो गई समथिंग, इसकी विड्थ आई है समथिंग 2.5 इंच पे और इसकी लेंथ आई है 10.5 इंच पे। इस तरह से अब दूसरा वाला जो हम लोग कपड़ा कट करेंगे वो इससे थोड़ा सा छोटा ही कट करेंगे। तो इसकी विड्थ भी मैं सेम ही रखूँगी 2.5 इंच पे और इसकी लेंथ जो है वो उससे थोड़ी सी छोटी रखूँगी। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब इसे भी हम लोग तिरछे काट लेंगे इस तरह से और इसकी लेंथ भी थोड़ी सी कम कर लूँगी मैं। तो चलिए मेज़र करते हैं कितना आया है हमारा लेंथ। यहाँ पे मेरी लेंथ आई हुई है समथिंग 7 to 5, इतना सफिशिएंट है और इसकी विड्थ है 250। चलिए अब मैं सबसे पहले छोटे वाली बो को इस तरह से तीनों साइड से स्टिच लगा लूँगी। चौथा वाला साइड हम लोग को ऊपर रखना है ताकि हम वहाँ से उसको फोल्ड कर सके। इस तरह से इसे निकाल लीजिए अच्छे से, कोने भी निकाल लीजिए इस तरह से किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से। कोने निकाल लिया है मैंने। इसमें नेल लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। इस तरह से इसके कॉर्नर को फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे और ये स्टिचिंग हम लोग को चारों साइड पे लगानी है ताकि कपड़ा प्रॉपर सेट हो जाए। इस तरह से स्टिचिंग लगा के छोटी वाली बो मैंने कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से बड़ी वाली बो भी बना लेंगे। इसके भी तीनों साइड पे स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरह से। पूरा स्टिच कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसे भी पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके भी दोनों साइड के कॉर्नर इसी तरह से मैं सुई से निकाल लूँगी। अब इसके साइड को इस तरह से पलटते हुए इसमें पिन अप कर लूँगी ताकि ये इसके किनारे जो है वो पूरी तरह से सेट रहे। अब इसमें स्टिच लगा लूँगी। इसके भी चारों साइड को स्टिच लगाना है। इस तरह से स्टिच लगा लिया है मैंने। अब बारी है रिबन की। इस तरह से इसे 2 फोल्ड करके इसके कॉर्नर से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं।
इस तरह से इस वाली साइड को भी मैं स्टिच लगा लूँगी और इसका ऊपर का साइड में ओपन रखूँगी ताकि वहाँ से इसको पलटते बने। इसी तरह से छोटा वाला रिबन भी तैयार कर लेते हैं सेम। अब इसे पेन की हेल्प से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए पेन को इंसर्ट करते हुए इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से सेम इसी तरह से बड़े वाले रिबन को भी तैयार कर लेंगे। अब इसे इसी तरह से पलटते हुए इसके किनारों पे इस तरह से धार लगा लेंगे। क्योंकि हमें इसके ऊपर स्टिच नहीं लगानी है तो मैं इसे सिर्फ धार लगा के छोड़ दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा फूला फूला लुक आए। इस तरह से इसके ऊपर की फैब्रिक को अंदर की तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से इसे भी स्टिच करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए मेरे सारे पार्ट रेडी है। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी एक सुई धागे की। इस तरह से मैंने इसकी सेंटर मार्किंग पहले से ही कर ली थी, उसे मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर लूँगी। अब सेम इसी तरह से छोटे वाले बो की सेंटर मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से चौक में निशान लगाते हुए इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके सेंटर पे इस तरह से धागे बांध लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा वाला बो भी तैयार कर लेंगे। अब दोनों बो को इस तरह से एक दूसरे के नीचे रखते हुए इसे भी सेंटर से धागे से बांध लेंगे। इस तरह से धागा घुमाते हुए इसे एक दूसरे से बांध लेंगे। अब दोनों बो को एक दूसरे से ज्वाइंट लगाएंगे। इस तरह से सुई धागे की हेल्प से इसे उल्टे साइड पे इंसर्ट करते हुए दोनों बो को एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से मेरा बो बन के रेडी हो गया है। अब चलिए इसमें रिबन लगाते हैं। रिबन को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करना है।
थोड़े से तिरछे में, और उसमें भी सुई धागा की हेल्प से इस तरह से इन दोनों को अटैच कर लेना है। इस तरह से इसमें स्टिच लगाने के बाद बो को इसके ऊपर, छोटे वाले बो को नीचे की साइड और बड़े वाले बो को ऊपर की साइड रखते हुए रिबन को बो में अटैच कर लेना है इस तरह से। इस तरह से बो बनके रेडी हो गया है। अब चलिए इसे ब्लाउज़ के नेक में लगाते हैं। इस तरह से मैंने ब्लाउज़ का नेक बना लिया है वी शेप पे। वी शेप पे ये बो का डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से बो को सेंटर पे एडजस्ट करते हुए रख लेंगे और इसमें भी सुई धागे की हेल्प से स्टिच लगा लेंगे। ये लग चुका है मेरा बो। मैक्सिमम होता क्या है, जब हम लोग ब्लाउज़ में बो लगाते हैं तो वो लगाने के टाइम तो स्ट्रेट रहता है क्योंकि उसका फैब्रिक धुला नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसमें धुलाई लगने के बाद में वो बो जो है वो लटक जाता है क्योंकि उसका फैब्रिक जो है वो नरम हो जाता है धुलाई के बाद में। तो मैं यहाँ पे बो के चारों कॉर्नर को ब्लाउज़ के फैब्रिक में सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सुई धागे की हेल्प से इसमें स्टिच लगा लूँगी ताकि ये बो धुलाई के बाद भी ना लटके। इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया हो। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।